वेरिएशन या प्रोपोर्शंस भी हम कहते हैं, दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड प्रैक्टिस वर्कशीट है ये। इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज टेकन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 22 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 18 है उस पेपर के अंदर। इस वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है। क्विकली आपको बता दूं एक दफा फिर, मोस्टली इसी तरह के आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 यू कैन सी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए। अब आपने ये जो स्टेटमेंट होती है प्रोपोर्शनैलिटी की, उसमें से एक तो आपने क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी रिलेशनशिप जो है कौन सी दो क्वांटिटीज में है, विच टू क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि वो दो, एक तो बी है, दूसरा स्क्वायर ऑफ ए है। एक तो बी है और दूसरा स्क्वायर ऑफ ए है। ये वो दो क्वांटिटीज हैं। थर्ड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि रिलेशनशिप है कौन सा। दो ही तो रिलेशनशिप्स होते हैं, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ईदर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि सिंपली कभी उसको प्रोपोर्शनल भी कह देते हैं, और इट कुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तीन चीजें आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह लें, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन कह लें, उसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज थ्री थिंग्स। पहले कि कौन सी क्वांटिटीज के बीच में है, और सेकंड आपने ये देखना होता है फॉर विच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इट इज। दो ही हैं, इधर इट विल बी डायरेक्ट और इट विल बी इनवर्स। इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रोपोर्शनल कहा गया है, वेरीज कहा गया है और टाइप ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बताई हुई, तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होती है। और जो स्क्वायर ऑफ ए है, इसको भी आप ए स्क्वायर लिख लें। इफ देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो जो दो क्वांटिटीज में से एक एज इट इज लिख ले, इज इक्वल टू के टाइम्स के इज अ कांस्टेंट ए स्क्वायर। यानी आपने वो जो दो क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई किया था बी और ए स्क्वायर को, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इनमें से एक वन विल बी ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड अदर विल बी on the other side of the equation multiplied by a constant. अब आपको उसने क्वेश्चन के अंदर in most of the cases corresponding values of given variables will be given. अब ये क्वांटिटीज नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। देखिए ना, जो हमारा सेकंड क्वांटिटी ये थी वो स्क्वायर ऑफ ए था, लेकिन ए की वैल्यू उसने दे दी, और फर्स्ट क्वांटिटी बी थी तो बी की वैल्यू भी उसने दे दी। तो जो वेरिएबल्स उन क्वांटिटीज में यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यूज एक पेयर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो आपको वो दे देगा। इसकी रीजन क्या होती है कि दैट हेल्प्स अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन कांस्टेंट। अगर वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की हमें वैल्यू आ गई, तो मतलब हमारा फॉर्मूला, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। So we will use a is equal to 3 and b is equal to 18 in this incomplete formula with k. तो b की जगह पे 18 लिख दिया हमने, is equal to k, और a की जगह पे हम a स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। That gives us 18 is equal to 9k। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 टाइम्स k is 9k। तो k क्या हो गया हमारे पास, k विल बी इक्वल टू 18। 9 को हम उधर शिफ्ट करें तो वहां यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k विल बी 2। तो k हमारे पास 2 होगा। तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो बन गया b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। नाउ दिस इज परफेक्ट फार्मूला। a और b तो वेरिएबल्स हैं, तो दे विल बी as they are, only the alien thing was this k। तो अब k की वैल्यू आ गई, k is constant, in this case that will remain same। तो उसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो ये है कि फाइंड
द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज 5। तो फार्मूला आ चुका, सिर्फ हमने इस फार्मूले के अंदर ए 5 पुट करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए की जगह पे 5 आ गया, 5 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 25, तो 50 आ गया हमारे पास। तो b इज इक्वल टू 50, ये हमारा आंसर आ गया। Question of the worksheet is taken from October November 22 paper 1-2। वहां पे ये क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 ऑफ October November 22 paper 1-2 का। So again the statement of the question says x is one quantity is x is directly proportional to the square of y plus 1। So to the square of y plus 1, अब इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेंगे अलजेब्रा के अंदर। स्टेटमेंट से देयर इज अ स्टेटमेंट गिवन फॉर इट, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, दैट विल बिकम y प्लस 1 होल स्क्वायर। और द नेचर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन, जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो हमारे पास जो इनमें से एक क्वांटिटी होती है विच इज हियर 1 इज x, तो ये वाली क्वांटिटी है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट है तो इक्वल टू के बाद आएगा और के अ कांस्टेंट टाइम्स द सेकंड क्वांटिटी विच इज y प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ y प्लस 1 ब्रैकेट में था तो y प्लस 1 का स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगेन सेम चीज, one pair of the corresponding values of variables will be given, by using them we can find the value of k। तो उसने कह दिया कि आपके पास x is equal to 45 है जब y2 होगा, या y2 होगा जब x 45 होगा। We will substitute these values of x and y in the equation to find the value of k। तो x की जगह पे 45 आ गया, is equal to k times y प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर है। पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि लाइक टर्म्स आ गई हमारे पास। विद इन द ब्रैकेट दैट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 है, तो ये 9 के इज इक्वल टू 45 हो गया। तो के हमारे पास क्या हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 9, तो के इज इक्वल टू 5, 9 5 45 होता है। तो इस तरह हमारे पास अब फॉर्मूला आ गया, x is equal to 5 times y plus 1 whole square। तो अब हमारे पास परफेक्ट फॉर्मूला, वी हैव गॉट दैट। द क्वेश्चन इज, एक्चुअल क्वेश्चन इज कि फाइंड x व्हेन y is 4। हमें फॉर्मूला चाहिए होता है क्योंकि फॉर्मूला होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। x हमने फाइंड करना है व्हेन y is 4, तो सीधा सीधा y is equal to 4 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और यहाँ 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 टाइम्स 25 which is 5 times 25 is 125। तो 125 इसका आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट इज क्वेश्चन 21 ऑफ मई जून 22 पेपर 1-1। अगेन वही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले क्वांटिटीज, एक तो y हो गई, दूसरी x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गई। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने डायरेक्ट की अभी बात की, दो क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थे। अगर आपके पास नेचर ऑफ प्रोपोर्शन या नेचर ऑफ वेरिएशन डायरेक्ट है तो उनमें से वन क्वांटिटी इज रिटन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड अदर इज रिटन ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। लेकिन अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, then both quantities they are written on the same side and they are multiplying and will be equal to k। इनवर्सली के अंदर
वो दोनों क्वांटिटीज जिनके बीच में रिलेशनशिप है, जिनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनवर्स वेरिएशन है, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख देना होता है, एंड दैट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, के जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट। एक्चुअली ये होता है कि इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो ये बनती है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, का मतलब 1/x², x प्लस 1 होल स्क्वायर, जो भी दूसरी क्वांटिटी होगी। और जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करना होता है तो वी मल्टीप्लाई वन साइड बाय के। तो अगर ये अब वन साइड जो है उस पे तो y आ गया, दूसरी जो डिनोमिनेटर दूसरी साइड पे जो y प्लस 1 होल स्क्वायर दूसरी क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में है, अगर उसको मैं लेफ्ट को शिफ्ट कर दूं तो वो जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एट द बैक एंड ये हो रहा होता है, तो मैंने उसको आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दोनों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कांस्टेंट कर दें, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। फिर जो उसने आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स गिवन है वो यूज करते हुए आपने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो उसके बाद आपके पास फार्मूला आ गया, फिर जो भी कहेगा आप उसके हिसाब से कर रहे होगे। और यही बात जो डायरेक्ट वेरिएशन होती है उसमें असल में उसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट वेरिएशन की जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन या प्रोपोर्शनैलिटी, वो होती है y इज प्रोपोर्शनल टू x। उसमें डिनोमिनेटर में नहीं होता, वो एज इट इज आ जाता है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो वी मल्टीप्लाई वन साइड बाय के, तो वो इस तरह की हमारे पास आ रही थी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये एट द बैक एंड ये दोनों चीजें चल रही होती है। अब यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसके अंदर उसने हमें एक पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि गिवन दैट वाई इज 2 व्हेन एक्स इज 3। तो ये दिस इज वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम ये वैल्यूज एक्स और वाई की यूज करके के फाइंड कर लेंगे। एक्स जब आपके पास 3 है तो उस वक्त वाई हमारे पास 2 है, तो ये हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 4 स्क्वायर, दिस दैट इज इक्वल टू के। तो 16, 2 टाइम्स 16 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू 32। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई। वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ के, तो हमारे पास फॉर्मूला हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, दैट हैज बिकम y टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है फाइंड y when x is 9। तो y तो एज इट इज आ जाएगा, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, तो 9 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 32। सो y 9 plus 1 10, 10 square is equal to 32, that makes 100y, 10 square is 100, और y हमारे पास क्या आ गया 32/100। तो अगर आप फोर्सेस को सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 8s are 4 25s are, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/25। या आप इसको सीधा अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ से सीधा आप 0.32 भी लिख सकते थे, वट एवर द आंसर, दोनों में से जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी आ सकता है, तो 25 भी आप लिख देंगे वो भी ठीक होगा।